हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल इजी लर्निंग बाय चांदनी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं जो डेली करंट अफेयर की क्लास चल रही है इसके बारे में बात करेंगे और एक एक करके इस क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे 70वां है, 71वां, 72वां, 73वां। तो यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि यहाँ पे आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारा ऑप्शन नंबर सी 72वां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किस देश में आयोजित रिम पैक अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है? तो ये हो जाएगा फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन या जापान। तो हमारा यहाँ पे राइट क्वेश्चंस का आंसर होता है यूएसए। यहाँ पे होता है फ्रेंड्स यूएसए। इसके बारे में भी हम एक एक करके बात करेंगे कि जो रिम पैक अभी हाल ही में जो रिम पैक अभ्यास जो भारतीय नौसेना ने भाग लिया था इसमें, ये यूएसए में हुआ था और यूएसए देश के साथ आयोजित किया गया है रिम पैक अभ्यास। अब आते हैं इसके बारे में हम कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं कि जो यह अभ्यास है, यह अभ्यास विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह 2 वर्षों में एक बार होता है। यह हवाई द्वीप है फ्रेंड्स यूएसए में, जो कि यूएसए के साथ हुआ है ये, तो हवाई द्वीप पे हुआ है। भारत की ओर से कौन सा जो है भाग लिया है इसमें? तो आईएनएस शिवालिक ने भाग लिया। इसका फुल फॉर्म होता है रिम ऑफ द पैसिफिक। जो प्रशांत महासागर है उसी में हुआ था, तो वही फॉर्म रिम ऑफ द पैसिफिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हाल ही में EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? कोपेनहेगन, वियना, मेलबर्न, ज्यूरिख। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा वियना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल बात कर लेते हैं कि EIU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो EIU का फुल फॉर्म है द इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट। इसका मतलब है रहने योग्य शहर। इसमें पहला स्थान पर वियना और दूसरे स्थान पर कोपेनहेगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक नोट कौन लॉन्च करेगा? जो होलोग्राफी बैंक है ये नोट कौन लॉन्च करेगा? जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा जापान। जापान क्या है कि दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक नोट को लॉन्च करेगा। अब आइए समझते हैं फ्रेंड्स कि होलोग्राफी क्या है। तो जो ये होलोग्राफी का मतलब है 3D इमेज। इसका मतलब होता है 3D इमेज, और यह जापान ने लॉन्च करेगा। और इसमें जो ऐतिहासिक हस्तियां हैं उनको 3D इमेज, उस पर उन हस्तियों का 3D इमेज होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि हाल ही में SBI के चेयरमैन पद पर किसे चुना गया है? गिरिजा सुब्रमण्यम को, मोहित कंबोज को, श्रीनिवासु सेठी को या रवि अग्रवाल को। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स श्रीनिवासु सेठी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। अब हम आते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं SBI के बारे में। तो ये पहले था SBI एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। पहले तो इसे एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, सबसे पहले इसका इतिहास है। और इसके बाद इसमें बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे तीनों को मर्ज कर दिया गया। इन तीनों को मिलाने के बाद से 1921 में इम्पीरियल बैंक का स्थापना हुआ। तो इसका काम क्या था? जैसे कि अभी SBI अभी फ़िलहाल में जो नोट जारी करता है, वही इसका भी उस समय काम था, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका भी काम था नोटों को जारी करना। तो फ्रेंड्स, ये आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा।
अब हम इसके बारे में और भी डिटेल में बात कर लेते हैं कि 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदलकर SBI कर दिया गया। इसके पहले हम इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, लेकिन जो है 1921 में इसका इम्पीरियल बैंक की स्थापना होता है। लेकिन उसके बाद फिर वो इम्पीरियल बैंक में ही 3 बैंक मर्ज किया गया था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। तो यहाँ पे 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदलकर SBI कर दिया गया। अब इसके चेयरमैन श्रीनिवासु सेठी जी हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि प्रति वर्ष गुड एंड सर्विस टैक्स दिवस भारत में कब मनाया जाता है, मतलब GST की बात हो रही है यहाँ पे फ्रेंड। 1 जुलाई को, 2 जुलाई को, 3 जुलाई या 4 जुलाई। तो यहाँ पे आई होप आप सबको पता होगा कि प्रतिवर्ष गुड एंड सर्विस टैक्स जो GST है उसे कब लागू किया गया था। तो इसीलिए हम 1 जुलाई को ही हम क्या मनाते हैं, GST दिवस मनाते हैं 1 जुलाई को। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पे है कि जो 1 जुलाई को GST डे मनाया जाता है, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, इसीलिए हम 1 जुलाई को गुड एंड सर्विस डे मनाते हैं। 101वां जो संविधान संशोधन है इसी के तहत लाया गया था। इसके कमेटी जो था, इसके विजय केलकर समिति के इस कमेटी की अध्यक्षता में बना था। पहला बिल पारित करने वाला जो राज्य था वो असम राज्य था और वर्ल्ड में GST सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ। लेकिन हमने क्या किया कि हमने कनाडा से लिया है, जो GST जो अभी फ़िलहाल है वो हमने कनाडा से लिया है। और यही एक जो टैक्स है जो कि समवर्ती सूची में रखा गया है, जो कि ये पहला टैक्स है। जिसे समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि जिस पे केंद्र और राज्य दोनों ही उस पे विचार विमर्श कर सकते हैं, उस पे कानून बनाते हैं। इसी को हम समवर्ती सूची में रखा गया है ताकि राज्य को और केंद्र को दोनों को ही इसमें सहज से टैक्स में काम कर सकें। GST एक क्या है फ्रेंड्स कि GST एक अप्रत्यक्ष कर है। ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि GST एक प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों कर है, नन ऑफ दिस। तो इसमें से होगा कि अप्रत्यक्ष कर है, तो GST क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स सब में, व्हाट्सअप में, फेसबुक पे, जहाँ भी हो सके फ्रेंड्स हमारी वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें फ्रेंड्स। और हम डेली ही ऐसे ही करंट की वीडियो लाया करेंगे। कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि इससे और बेहतर हम लाने की कोशिश करें ताकि अधिक से अधिक नॉलेज आप सबको हम दे सकें। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।